नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 31 अक्टूबर अर्थात दिवाली, हरि शरणम चैनल की ओर से आप सभी को दीपावली के इस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की रात्र का बेहद छोटा सा सुंदर सा अचूक सा यह उपाय है जो कि दीपावली के इस पर्व में दिवाली की रात्रि अर्थात 11:30 से लेकर के 12:30 के मध्यकाल में बीच के समय में हम सभी इस दीपक वाला छोटा सा बेहद सा उपाय करेंगे, जो कि बेल का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो या फिर आंवले के वृक्ष से यह उपाय करना है। माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करते हुए, अपनी सेवा अर्चना समर्पित करते हुए, उनके उनकी इच्छा शक्ति से आशीर्वाद प्रदान करते हुए, बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक के साथ-साथ धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हुए छोटा-सा उपाय करेंगे, जिसकी विधि, जिसकी जानकारी संपूर्ण गुरुदेव जी के आदेशानुसार आप सभी को दी जाएगी। किस क्रिया से, किस विधि से बताया था गुरु जी ने अभी पुनः से अपने इस शिव कथा की इस चर्चा में कुछ ही दिनों पहले इस दीपावली के दिन की रात्रि का एक छोटे से उपाय का, छोटे से कार्य की चर्चा करी थी, जो कि पिछले वर्ष भी कहा था गुरु जी ने करने के लिए और इस वर्ष भी गुरु जी ने कहा है कुछ ही दिनों पहले। तो आप सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से बताया जाएगा। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, आप सभी को इसमें आवश्यकता पड़ेगी 3 वृक्ष की। 3 ऐसे वृक्ष लेने हैं जो कि देव वृक्ष में से आते हैं और वह 3 वृक्ष कौन-कौन से होंगे तो आप सभी को बता दिया जाए कि वह जो 3 वृक्ष हैं, वह 3 वृक्ष है। तो पहला या तो आप पीपल के वृक्ष के पास जा सकते हैं, ठीक है? या तो फिर आप आंवले के वृक्ष के पास जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। या फिर आप किसी भी बेल वृक्ष के पास जा सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के पास जा कर के अपने इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए इनके पास जाएँगे, साथ ही साथ रात्रि के समय पे जा रहे हैं, क्या लेकर के जाएँगे? तेल कमल गट्टे होने 3 कमल कमल गट्टे होने चाहिए, 3 मिट्टी के दिए होने चाहिए, 1 दीपक आप गोल बाती के लगाएँगे, 2 लंबी बाती के दीपक लगाएँगे, ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों का, ठीक है? आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इतनी रात्रि को ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे तो अपने घर के नज़दीकी किसी भी वृक्ष के पास जाते हैं। जैसे कि मैं यदि बताऊँ तो हमारे घर में, हमारे जो घर है गाँव में, वहाँ पे जो सबसे नज़दीक वृक्ष पड़ता है हमारे घर में, तो वह है बेल का वृक्ष और आँवले का वृक्ष। तो हम पहली प्राथमिकता देंगे बेल के वृक्ष को। बेल वृक्ष के पास जाएँगे तो 3 दीपक लगाएँगे। पहला दीपक गणेश जी का, दूसरा माँ लक्ष्मी जी का, तीसरा माँ सरस्वती जी का। पहला दीपक गोल बाती का रहेगा, दूसरा दीपक लंबी बाती का रहेगा, तीसरा दीपक लंबी बाती का रहेगा। 3 दीपक लगाओगे, तीनों दीपक में 1-1 कमल गट्टे डालोगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ गया होगा। पहला गणेश जी का लगाओगे, सबसे पहले गणेश जी के लिए, फिर लक्ष्मी जी के लिए, फिर माँ सरस्वती के लिए। गणेश जी के लिए गोल बाती, माँ लक्ष्मी जी के लिए लंबी बाती, सरस्वती जी के लिए लंबी बाती। तीनों दीपकों में सबसे पहले आप सभी को तेल डालना है, बाती डालनी है, कमल गट्टा डालना है, फिर प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने की थोड़ी-सी यहाँ पर एक नियम आ जाता है, एक विधि आ जाती है। गणेश जी के लिए लगाओगे, सीधा अपनी हथेली में दीपक में कमल गट्टा डाला, दीपक को प्रज्वलित करा, ठीक है? ये दीपक आप सभी का प्रज्वलित हो चुका है, इसको प्रज्वलित करा, आरती के लिए रख दिया। गणेश जी, लक्ष्मी और माता सरस्वती जी का गणेश जी के लिए दीपक लगा रहे हो तो भी आप तीनों नाम लोगे, यानी तीनों दीपक में आप तीनों देवताओं के नाम लोगे 3 बार, ठीक है? लगा के रख दिया। अब हम सभी दूसरा दीपक प्रज्वलित करने हैं जो कि माता लक्ष्मी जी के नियमित है। अब यह जो दीपक माता लक्ष्मी जी के नियमित है, इसमें हम लंबी बाती ले रहे हैं। अब जो हम सभी की लंबी बाती रहेगी, यह जो प्रज्वलित होती रहेगी, तो सबसे पहले इसको अपनी हथेली में लेंगे और माँ लक्ष्मी जी के नाम से आरती करेंगे। प्रज्वलित है, जब हथेली में लेकर के आरती करेंगे, तो यह जो दीपक है, यह हमारी ओर रहेगा। माफ़ करिए, यह जो दीपक है, हमारी ओर रहेगा इसका मुख, ठीक है? जब हम पीपल की इस वृक्ष की आरती कर रहे हैं, बेल वृक्ष की आरती कर रहे हैं, तो इसका मुख हमारी तरफ है और जैसे ही हम इसको रखेंगे ज़मीन में बेल वृक्ष की जड़ के, तो इसका मुख पेड़ की तरफ कर देंगे, ठीक है? समझ गए? आरती करते वक़्त हथेली में रख लेकर के आरती करेंगे, तो आरती करते वक़्त जो ज्योति है अपनी तरफ रखेंगे और जैसे ही रखेंगे हम ज़मीन में, तो पेड़ की तरफ रख देंगे। जब हम तीसरा दीपक लेंगे, कौन-सा? माँ सरस्वती जी के लिए, तो इस वक़्त हम क्या करेंगे कि पहले पेड़ की तरफ रखेंगे, पेड़ की तरफ रखेंगे जब हम आरती कर रहे होंगे हथेली में लेकर के, और जैसे ही हम ज़मीन में रखेंगे तो ठीक विपरीत अपनी तरफ कर लेंगे कि जो आरती करी हमने, माता रानी की आरती करी, हमारे घर में बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक, ज्ञान, प्रेम आए, जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में खुद ही खुद निवास करेंगी और हमारे घर में धन शांति भी आएगी और रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार से हम सभी को तीनों दीपक रखने हैं। यदि जिन लोगों को न समझ में आया हो तो आप क्या करें कि वीडियो को थोड़ा सा रोक के स्लो करके देख लें या फिर वीडियो में पीछे जा करके देख सकते हैं। यदि आप सभी को बहुत ज़्यादा डिटेल में लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है और सभी हमारे भाई-बहन, हमारी माताएँ, बहनें सभी अपने-अपने घर में दीपावली के इस पर्व में व्यस्त रहेंगे, तो कम शब्दों में, छोटी-सी वीडियो में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, इसलिए बताया गया। जिन लोगों को भी थोड़ा-सा डाउट आता है, थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ करें, स्लो करके देखिए, पीछे करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यह क्रियाएं करनी है हम सभी को दीपावली की रात्रि में। साथ ही साथ कुछ विशेष चीज़ों का हम सभी को और भी ध्यान देना है कि हम सभी को आज दीपावली की रात्रि में 2 अखंड दीपक जलाने हैं। दोनों दीपक घी के रहेंगे, अखंड ज्योति के दीपक रहेंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के निमित्त लगाएंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के निमित्त ये दीपक पूरी रात्रि जलेंगे। अगले दिन मंगल हो जाने पर ही हम इन दीपकों को हटाएंगे। इस दीपक के साथ साथ हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि आप सभी को पहले बताया गया था। पूजन सामग्री के साथ साथ एक वीडियो थी जिसमें आप सभी को पूजन सामग्री की पूरी डिटेल दी गई थी। उसमें आप सभी को खड़ा धनिया भी दिया गया था और गुड़ भी दिया गया था। यह आज बड़ी दीपावली के दिन अर्थात दीपावली के दिन मेन विशेष रूप से प्रयोग करना है। जब आप पूजा अर्चना कर चुके होगे या कर रहे होगे उस वक्त आप एक कटोरी में खड़ा धनिया रखोगे, थोड़े से गुड़ के टुकड़े रखोगे। माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रसन्न होते हैं, माता सरस्वती को प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी से प्रार्थना अर्चना करोगे अपने घर में प्रवेश करने के लिए, निवास करने के लिए। पूरी रात्रि रखा रहने दोगे आप या रात भर रखा रहेगा अखंड ज्योति अखंड दीपक के साथ में। अगले दिन खड़े धनिये को किसी भी हरे पेड़ के नीचे, कोई सा भी हरा पेड़ हो उसके नीचे आप इस खड़े धनिये को ले जाकर के डाल दोगे। गुड़ जो है वह आप गौ माता को खिला दोगे, गाय माता को खिलाओगे। 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद प्रदान करोगे, पितृ देवताओं के आशीर्वाद प्रदान करोगे और साथ ही साथ भगवान वासुदेव अर्थात भगवान हरि का भी आशीर्वाद आप सभी प्रदान करोगे। तो आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये हो गई एक विशेष चीज़। और साथ ही साथ विशेष माता रानी के लिए भोग के लिए एक चीज़ हम सभी को और समर्पित करना चाहिए, खड़ा धनिया वाला। तो हम सभी का एक छोटा सा उपाय हो गया और इसको हम चाहे उपाय कहें या फिर भोग कहें। माता रानी जी को जो है पान का पत्ता बहुत पसंद होता है, माँ लक्ष्मी जी को। तो पान के पत्ते में आप थोड़ा सा शहद लगाएंगे। शहद आपके जीवन में एक चमक, एक ऐश्वर्य कीर्ति लाता है, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा दिलाता है। पान का पत्ता आपके जीवन में मिठास लाता है, शीतलता लाता है, शांति लाता है, प्रेम बढ़ाता है। तो शहद में, पान के पत्ते में शहद लगा करके माता रानी जी को भोग के रूप में जरूर समर्पित करिएगा। और ये सारी चीजें आप सभी रखे रहने देंगे, न तो इसको किसी वृक्ष के नीचे डालना है। कुछ इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाई जाएगी कि पूजन में प्रयोग की गई सारी सामग्रियों का आप सभी क्या करेंगे, उसके लिए इंतजार करिएगा। कुछ ही दिनों, कुछ ही समय में दूसरा वीडियो भी आएगा जिसमें कि आप सभी को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो यह कौन-कौन सी बातें थी, कौन-कौन सी चीज़ें थी जो कि आप सभी को दीपावली की रात्रि में करना है। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को समझाने और बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे दीपावली की रात्रि में 31 अक्टूबर अर्थात दीपावली के दिन आप सभी को रात 11:30 से लेकर के रात 12:30 बजे वाला एक छोटा-सा, बेहद सा छोटा सा उपाय करना है जो कि बहुत ही ध्यान से और ठीक से समझिएगा क्योंकि थोड़ा-सा विशेष नियम है। 3 में से किसी भी एक वृक्ष के पास जाएँगे, बेलपत्र, पीपल या आंवले के वृक्ष में जाकर के 3 दीपक वाला उपाय ज़रूर रूप से करिएगा। गुरु जी का विशेष रूप से आदेश है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने घर में दीपावली की रात में जरूर करे। तो कुछ भी प्रश्न हो कमेंट में जरूर पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर रूप से सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी का नाम अवश्य रूप से लिखें। और आप सभी को फिर से पुणे से हरिशरणम चैनल की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे, भगवान की अनुकंपा कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इस प्रकार से हम सभी की दुआ और प्रार्थना रहेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।